हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बड़ा दावा, कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने के इच्छुक। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं वे बेशक आएं, मगर 2 साल तक लाभ के पद की इच्छा ना करें। पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर पार्टी देखेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ कहा उन्होंने पोस्ट करके? देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये पोस्ट सीधे तौर पर इस बात को जाहिर करता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस तरह के बयान चाहे वो राजनीतिक मंच से नजर आए हों, चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में कहा हो, उनका यही कहना है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि आप भले ही पार्टी में शामिल हों, लेकिन आपको 2 साल तक किसी भी तरह का पद या लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि बीजेपी की एक नीति रही है और जिसकी सिद्धांत रहे हैं कि इस तरह से कोई भी नया व्यक्ति कोई पार्टी में आता है तो निश्चित तौर पर उसको जल्दी से कोई फायदा देने की कोशिश नहीं की जाती, पद नहीं दिया जाता। लेकिन क्योंकि अब सरकार के पास सभी एमएलए हैं, पूरे एमएलए हैं और किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, पूरी बहुमत में है सरकार। और अब कांग्रेस के यदि विधायक कोई आते हैं, क्योंकि या तो राजनीतिक तौर पर ये बयान कहें, क्योंकि अब जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का ये पोस्ट निश्चित तौर पर इस बात को तो पुख्ता करता है कि कुछ ना कुछ तो कांग्रेस में गड़बड़ है। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी रही, जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, तो उस बीच निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो कांग्रेस में गड़बड़ है। क्योंकि अब जब किरण चौधरी भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई तो उनके भी संपर्क में कुछ लोग होंगे, उनके समर्थित कुछ लोग होंगे। और अब प्रदेश अध्यक्ष का ये पोस्ट सीधे तौर पर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में यदि विधायक आना चाहते हैं, और उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि पार्टी में भले ही वो शामिल हो, लेकिन किसी भी तरह का लोभ या लालच पद का या किसी संगठन में या सरकार में किसी तरह का पद मिलेगा, इस बात का लालच या लोभ ना रखें। जी देवेंद्र, अगर कांग्रेस के विधायक अगर बीजेपी में आते हैं तो इसका असर कांग्रेस पर क्या पड़ेगा? देखिए, अब सीधे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी 2 ऐसी पार्टी हैं जिनकी सीधी तौर पर टक्कर थी और चुनाव में भी ये देखने को मिला। लेकिन जिस तरह के हालात रहे हैं, क्योंकि गुटबाजी और किसी से छुपी नहीं है कांग्रेस की, और यही कारण है कि चाहे अलग अलग 3 गुट के रोड पे देखा जाता है, चाहे शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पूरी हरियाणा की कांग्रेस घूमती है। और इन तीनों के अंदर जिस तरह से जो गुटबाजी है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह के आरोप लगते रहे कि हरियाणा में कांग्रेस को पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैप्चर कर लिया है, तो इस तरह की स्थिति में यदि कुछ विधायक यदि बीजेपी में शामिल होते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होगा। तो वहीं इस बात की भी ये तस्दीक करेगी कि किस तरह की फूट कांग्रेस में नजर आई और उसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अभी जिस तरह का पोस्ट प्रदेश अध्यक्ष का आया है, इसे राजनीतिक बयानबाजी नहीं कहा जा सकता। और पोस्ट कर इस तरह की जानकारी देना तो निश्चित तौर पर इस बात को पुख्ता भी करता है कि कुछ ना कुछ ऐसे संपर्क जरूर किया रहे होंगे, ऐसे विधायक संपर्क बीजेपी के संपर्क में रहे होंगे जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसी के बाद ये स्थिति आती है। हालांकि बीजेपी इस बात को जानती है कि किसी भी ऐसे नेता को जिस पर लगातार आरोप लगते हों या ऐसे विधायक को वो शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पार्टी की छवि को भी नुकसान हो सकता है। और तो बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि यदि उनको शामिल कराना होगा कुछ विधायकों तो उनकी छवि और उनकी राजनीतिक कैरियर को भी देखा जाएगा। और इसी बात को सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में कहा भी है
कि यदि आप बीजेपी में शामिल होंगे तो आपको किसी तरह का लोभ और लालच नहीं रखना होगा, आपको किसी तरह का पद नहीं दिया जाएगा। इस बात का लोभ ना रखें और किसी शर्तों पर पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। जी देवेंद्र, अगर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो हरियाणा की राजनीति में किस तरह का भूचाल देखने को मिलेगा? देखिए, हरियाणा की राजनीति में नहीं बल्कि कांग्रेस में एक बड़ी फूट देखने को मिलेगी। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। कांग्रेस की एक ये कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए एक बड़ा मतलब भूचाल की तरह ये साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ लगातार विपक्ष के तौर पर पार्टी हरियाणा में सरवाइव कर रही है, लगातार मुद्दों को उठा रही है। दूसरी तरफ यदि उन्हीं के पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो एक बड़ा सवालिया निशान उठता है, और न केवल पार्टी के ऊपर बल्कि जो हरियाणा में तमाम बड़े नेता हैं उनके ऊपर और उनकी प्रतिष्ठा पर, उनकी छवि पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का बड़ा दावा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं वो बेशक आए, मगर 2 साल तक लाभ के पद की इच्छा ना करें। पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर पार्टी देखेगी। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने के इच्छुक हैं।